पॉइंट 1 में पहला टॉपिक क्या है? त्रिकोण, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात से नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज की तीनों साइडों का माप के बारे में हमें जानना है। त्रिभुज की तीनों साइड, ये त्रिभुज लिया मैंने एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज 90 के सामने भुजा क्या होगी? कर्ण। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? के से। अगर मैं यहाँ थीटा ले रहा हूं तो थीटा के सामने भुजा होगी लंब, इसको एल से प्रदर्शित करेंगे। बच गई वो आधार, जिसे ए से प्रदर्शित करेंगे। आपने लाल बटा काका संबंध पढ़ा होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। और लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या आएगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटा आधार। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। बराबर क्या आएगा? इसका उल्टा हो जाएगा भाई, कर्ण बटा लंब। कोस थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, आधार पहले आ जाएगा और लंब बाद में। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण। कोण में क्या आएगा भाई? देखो, यदि मैं इस रेखा को प्रारंभिक भुजा मान लेता हूं, और इस रेखा को मैं अंतिम भुजा मान लेता हूं, और इस पॉइंट को शीर्ष मान लेता हूं, तो देखो प्रारंभिक रेखा ये है, तो इसका कोण का माप करेंगे तो इस साइड से जाएंगे तो ये क्या आ रहा है भाई? घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनेगा वो धनात्मक कोण बनेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बनेगा, वो क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा। और यदि मैं इस रेखा को प्रारंभिक भुजा मान लेता हूं और इस रेखा को अंतिम भुजा मानता हूं और यहां शीर्ष, ये क्या हो गया? शीर्ष। ये घड़ी की देखो क्या आ रहा है? दिशा में आ रहा है, ऐसे देखो, ये घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो ये कोण क्या बनेगा? घड़ी की दिशा में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? ऋणात्मक। ठीक है। अब इससे अगला टॉपिक है डिग्री। डिग्री माप। डिग्री माप में 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड। ठीक है। यदि मैं इस रेखा को प्रारंभिक रेखा मान लूं और इस रेखा को अंतिम रेखा मान लूं, तो ये जो कोण बनेगा, घड़ी की क्या आ रहा है? दिशा में आ रहा है। देखो घड़ी की दिशा में आ रही है, घड़ी ऐसे तो चलती है, तो घड़ी की दिशा में आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? माइनस का ऋणात्मक। हमने पढ़ा था कोण में कि घड़ी की दिशा में जो होगा वो कोण नेगेटिव बनेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा वो धनात्मक कोण बनेगा। ठीक है। अगर मैं इस कोण को, इस रेखा को प्रारंभिक रेखा और इसको अंतिम रेखा लूं, तो ये कोण जो बना है, ये देखो घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या बनेगा? प्लस का 90 डिग्री। ठीक है। डिग्री माप के बाद में आता है रेडियन माप। डिग्री माप के बाद में आता है रेडियन माप।
रेडियन माप में मैं एक सर्कल ले रहा हूं जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 इकाई, और इस वृत्त पर मैं एक चाप ले रहा हूं जिसकी कितनी इकाई है 1 इकाई का एक चाप ले रहा हूं। तो यहां से ये कोण बनेगा, चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या। मैं यहां से कोण की वैल्यू निकालूं तो कोण गुणा वाली बराबर क्या की कहां जाएगी, इस चाप के भाग में जाएगी। चाप बटा क्या आ गया त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। कोण को किससे डिनोट करता हूं, थीटा से। चाप क्या है 1 इकाई का, यहां से यहां तक चाप कितना काटा है 1 इकाई का। त्रिज्या क्या है 1 से यहां तक 1, तो थीटा बराबर क्या आ गया 1 रेडियन। ठीक है, यहां से जो चाप के अकॉर्डिंग जो थीटा बनेगा वो किस में बनेगा, रेडियन में। फिर देखो मैं एक सर्कल ले रहा हूं और इस सर्कल इसका चाप मैं यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ले रहा हूं, तो कितना आ गया पूरा सर्कल आ गया। तो थीटा कोण थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से क्या आएगा वर्त की परिधि बटा वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की परिधि क्या होती है बेटा 2 पाई r, वर्त की त्रिज्या क्या है r। तो पूरा सर्कल लिया है तो कितना आ जाएगा यहाँ 360, r से r कैंसिल 2 पाई, यहाँ 2 का भाग दे दूं मैं तो 360 में 2 का भाग देने पे क्या आएगा 180, और 2 पाई में 2 का भाग देने पे क्या आएगा पाई। इस रिलेशन को हम काम में देंगे। एक तरफ यहाँ देखो मैं ले रहा हूं डिग्री और यहाँ रेडियन। मैं 180 में 60 का भाग दूं तो क्या आएगा 30, 180 पाई में 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा पाई बाई 6। मैं 180 में 4 का भाग दूं तो कितना आएगा 45, और पाई में 4 का भाग देने पे क्या आएगा पाई बाई 4। मैं 180 में 6 का भाग दूं तो कितना आएगा, सॉरी 6 का नहीं 3 का भाग दूं तो कितना आएगा 60 डिग्री। पाई और पाई में 3 का भाग देने पर पाई बाई 3। 180 में मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा 90 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा पाई बाई 2। मैं 180 डिग्री बराबर पाई लिखूं क्योंकि ये डिग्री में है, ये रेडियन में वैल्यू है, और 360 डिग्री बराबर क्या लिखूं 2 पाई। यहाँ पर रेडियन का टॉपिक खत्म होता है। रेडियन के बाद में हम रेडियन को डिग्री में बदलना सीखेंगे और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखेंगे। ये क्या है एक्सरसाइज 3.1 का परिचय करा रहा हूं आपको। आप क्वेश्चन करोगे बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, इजीली आपसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर यदि डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे भाई, डिग्री के नीचे डिग्री 180 डिग्री बराबर रेडियन के नीचे रेडियन पाई रेडियन। तो मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं यहां से तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखेंगे। और रेडियन को किस में बदलें डिग्री में, तो रेडियन के नीचे क्या आएगा रेडियन। तो रेडियन में कितनी पाई बराबर 180 डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं मैं यहां से तो 1 रेडियन बराबर क्या आ जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल करा रहा हूं आपको। दिया है 40 डिग्री 20 मिनट को डिग्री को रेडियन में बदलो। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, पूरा का पूरा ये किस में होना चाहिए डिग्री में होना चाहिए। यहाँ क्या दे दिया मिनट दे दिया, मिनट को क्या किस में चेंज करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू निकालो यहां से, 1 मिनट बराबर क्या आएगा 1 बटा 60 डिग्री, और एक मिनट की वैल्यू ये है तो 20 मिनट की कितनी आ जाएगी भाई, 20 मिनट की काटेंगे तो इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 1 बटा 60 गुना 20 डिग्री, 20 तिया 60, 20 मिनट बराबर क्या आ गया 1 बटा 3 डिग्री। ये वैल्यू इसमें रख दो,
40 प्लस 20 मिनट की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। इसका एक लेके एलसीएम ले लो तो 1 और 3 का लैसे क्या आएगा 3, 1 का भाग 3 में दिया तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 40 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 40 या 120 प्लस 3 में 3 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा 1 डिग्री। अब देखो 120 और 1 को जोड़ू मैं 121/3 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा प्रश्न किस में भाई डिग्री में, डिग्री को किस में चेंज कर दूं रेडियन में। तो डिग्री के नीचे क्या आएगा डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर क्या लिखा था हमने पाई रेडियन। ठीक है, तो क्या होगा एक डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, अब देखो एक डिग्री की वैल्यू है तो 121/3 की क्या हो जाएगी 121/3 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई गुणा 121/3 गुणा 180। अब इसको क्या कर ले 121 इससे पाई से गुणा होगा 121, 18 या 54 रेडियन।